डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशियल का तरीका क्या होता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट का जो डिफरेंशियल हम करते हैं वो या तो रो वाइज करते हैं या कॉलम वाइज, है ना। कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो, है ना, रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैन बी डन बाय रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे हम, है ना। बात ये आती है, मान लिया कोई हमें डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का गिवन है, यानी कि 3 रोज है उसमें और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी 2 रो जो बच गई उनको एज इट इज लिखेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट प्लस में डिटर्मिनेंट आएगा, उस डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करना है ओनली, है ना। बाकी 2 रोज को एज इट इज लिख देना है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज लिख देना है। फिर हम नेक्स्ट प्लस करेंगे, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें हमें थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करना है ना। बाकी रोज को हमें एज इट इज लिख देना है। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, है ना, एग्जांपल नंबर 1 है fx इक्वल टू आपको गिवन है x स्क्वायर x क्यूब। ओके, ये वैल्यू गिवन है 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x, ये गिवन है। पूछा गया क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड f डैश x, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो जो तरीका बताया हम उसी तरीके से अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, f डैश x डिफरेंशियल, सबसे पहले हमने क्या बताया, फर्स्ट रो का डिफरेंशियल करेंगे ओनली। ओके, x का डिफरेंशियल सब जानते हैं, है ना, 1 x स्क्वायर का 2x और x क्यूब का 3x स्क्वायर। इतना डिफरेंशियल सबसे आता होगा। x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, nx की पावर n-1 होता है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशियल किया है। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिख देना है, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन देंगे। किसका साइन देंगे प्यारे बच्चों, प्लस का, है ना। अब हमें डिफरेंशियल किसका करना है, सेकंड रो का डिफरेंशियल करना है, सेकंड रो का। तो फर्स्ट और थर्ड रो का क्या होगा प्यारे बच्चों, उसको आप एज इट इज लिखेंगे, है ना, एज इट इज लिखेंगे 0 2 6x, है ना। फर्स्ट को और थर्ड रो को हमने एज इट इज लिख लिया, बाकी बच गया क्या, सेकंड रो। तो 1 का डिफरेंशियल होगा 0 2x का, x का 1 2 मिलेगा, 3 2 जा 6, यहाँ मिल जाएगा 6x। ओके, यहाँ मिल जाएगा 6x। बाकी अब करेंगे हम थर्ड रो का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड रो का। तो फर्स्ट और सेकंड रो को हम एज इट इज लिखेंगे, ये x है, ये x स्क्वायर है और ये x क्यूब है। ओके, ये 1 ये 2x ये 3x स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। 0 का डिफरेंशियल 0, 2 का डिफरेंशियल भी 0, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, 6x, x का 1 और ये मिला हमें 6। ओके, अब आइए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं सभी, है ना। हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए f डैश x की वैल्यू हम इजीली निकालेंगे, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट रो को देखें ध्यान से और सेकंड रो को देखें ध्यान से, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों ही क्या है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। तो जब एक्जैक्टली सेम है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की आ जाएगी 0। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, डिटर्मिनेंट की। क्यों, रीजन लिख देंगे हम, सिंस R1 और R2 क्या है, इक्वल है, सेम है, आइडेंटिकल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे। तो यहाँ भी हमें सेकंड रो के और थर्ड रो को अगर देखें तो एक्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो ये वैल्यू भी 0 मिलेगी, यानी कि R2 और R3
की वैल्यू इक्वल है तो ये भी 0। अब बात करेंगे हम थर्ड डिटर्मिनेंट की। ओके, तो थर्ड डिटर्मिनेंट को हम देखो, थर्ड रो में 0 0 दिखाई दे रहा है, उसमें एक अननोन आपका 0 है, तो 6 है ना, 6 के रेस्पेक्ट हमें, यानी कि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। उसका तरीका क्या है, आप पहली प्लस माइनस प्लस मार्क कर लो, और 0 पे तो ध्यान देना नहीं, जो 0 नहीं है ना, उस पे ध्यान देना, वो प्लस का आएगा या माइनस। तो यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो +6 लेंगे हम। क्या लेंगे? +6। इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। तो इस रो को डिलीट करेंगे और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो मिला हमें कितना प्यारे बच्चों, 2x² माइनस कितना, x²। तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है 2x² माइनस x²। तो x² गया, कितना मिला हमें बताइए, x² जाएगा तो x² मिलेगा, तो आंसर, फाइनल आंसर हमारा मिलेगा 6x²। तो f' की वैल्यू आ गई 6x²। कितनी आ गई? 6x²। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना। तो क्या करेंगे, fx जब भी गिवन होगा, वेरिएबल फॉर्म में कोई डिटर्मिनेंट गिवन होगा और उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रो या कॉलम को डिफरेंशियल करते जाएंगे। एक बार में हम केवल एक ही रो या एक ही कॉलम का डिफरेंशियल करेंगे। तो जैसे हमने रो वाइज यहाँ पे डिफरेंशियल लिया है, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशियल किया, 1 2x 3x² आ गया। बाकी दोनों रो को एज इट इज लिखा, फिर प्लस साइन देंगे। कैसे, कौन सा साइन? प्लस साइन देंगे। और सेकंड रो का डिफरेंशियल करेंगे, 1 का 0, 2x का 2, 6x। बाकी रो को एज इट इज लिखेंगे और नेक्स्ट फिर स्टेप में प्लस साइन देंगे। थर्ड डिटर्मिनेंट में हम थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का, किसका? डिटर्मिनेंट का डिफरेंशियल हम इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, एग्जाम्पल 2 की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल 2 हमारे पास है fx इक्वल टू x प्लस a² ab ac। ओके, ab ac x प्लस b² bc bc और x प्लस c²। फाइंड करना है f'(x), फाइंड करना है हमें f'(x), है ना। तो सेम तरीका है f'(x) निकालने का जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले f'(x), सबसे पहले हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, है ना। बाकी रोज को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे x का 1, a b c यहाँ कांस्टेंट है, a b c क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो 1 कांस्टेंट का 0, ए बी का भी 0 आ जाएगा और ए सी का भी 0। ए बी एज इट इज लिखेंगे, x प्लस b² bc, है ना। थर्ड रो को भी हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो का हम डिफरेंशियल कर चुके। 1 बाय 1 बारी बारी से डिफरेंशियल करना है रोज का, है ना। तो सेकेंड स्टेप में हम फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे, है ना, और थर्ड रो को भी हम एज इट इज लिखेंगे। और किसका डिफरेंशियल करेंगे प्यारे बच्चों? सेकंड रो का डिफरेंशियल करेंगे। 0x प्लस b² का डिफरेंशियल आएगा 1 प्लस 0। तो bc का डिफरेंशियल कांस्टेंट है 0। अब बात आई क्या? नंबर आया थर्ड रो का, है ना। थर्ड रो का डिफरेंशियल निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिखेंगे, a² ab और ac। ओके, ab x प्लस b² और bc। थर्ड रो का डिफरेंशियल करेंगे, ac का 0 bc का 0, है ना। 0 0 और ये आ जाएगा 1 प्लस 0। ओके, ये हमें वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई करेंगे। ओके, चलिए सिंपलीफाई करते हैं f'(x). फर्स्ट रो में प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो में देखो 2 0 बने हुए हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो आपका जो 0 नहीं है एलिमेंट, उस रो को और उस कॉलम को हम
डिलीट कर देंगे, ये वैल्यू मिली। तो यहाँ ये वैल्यू हमें आने वाली है कितनी, x प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सबसे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे 2 जीरो किस रो में मिले हुए हैं, सेकंड रो में। तो 2 जीरो, जो जीरो नहीं है उस एलिमेंट को हमें पकड़ लेना है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो माइनस प्लस तो +1 लिखेंगे इस कॉलम, और इस रो को हम डिलीट कर देंगे। वैल्यू हमें ये मिली x प्लस ए स्क्वायर, नीचे AC और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस ए स्क्वायर x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में थर्ड रो में 2 जीरो है, नॉन जीरो 1 है, तो ये भी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 लिखेंगे इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ये मिलेगी x प्लस ए स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर और माइनस में आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, इट्स क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया। केवल हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई भी हम जो करेंगे वो स्मार्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, स्मार्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि टाइमिंग हमारा मिनिमाइज होना चाहिए कैलकुलेट करने का। जरा वो टाइमिंग देखते हैं ना। ओके, देखिए x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी x स्क्वायर, तो टोटल हमें कितने x स्क्वायर मिलने वाले हैं, 3x स्क्वायर, है ना। इसको कहते हैं स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, x और b का x b स्क्वायर, x और c स्क्वायर का x c स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये मिल गया हमें। यहाँ पे देखिए x c स्क्वायर x a स्क्वायर, और यहाँ देखिए x b स्क्वायर और x a स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, है ना, आपने ये देखा कि x a स्क्वायर 2 बार रिपीट हुआ, x b स्क्वायर 2 बार रिपीट हुआ, x c स्क्वायर 2 बार रिपीट हुआ। तो क्यों ना हम 2x को तो बाहर रखें और अंदर क्या रखे, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। देखो x a स्क्वायर 2 बार रिपीट, x b स्क्वायर 2 बार रिपीट, x c स्क्वायर 2 बार रिपीट, है ना। यह है स्मार्ट कैलकुलेशन। ओके, अब बात करेंगे b स्क्वायर c स्क्वायर। तो b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ से प्लस का मिलेगा और यहाँ कैसा है, माइनस का, तो वो छमछम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ a स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर है। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर निकल गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है fx इक्वल टू गिवन है x क्यूब साइन x कोस x। ओके, 6 -1 0 p स्क्वायर और p क्यूब। पूछा गया है फाइंड f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू। ओके, इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, पहले तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड डेरिवेटिव निकालना है fx का, और किस पर निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब x की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि फाइंड d क्यूब अपॉन dx क्यूब fx एट x इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए ये भी हमारे लिए कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, तरीका हमसे आना चाहिए केवल, है ना। तरीके पे डिपेंड करता है, रूल पे डिपेंड करता है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए आप बताइए क्या करें। सबसे पहले बताइए भाई, है ना, बताइए कैसे करें। हाँ बिल्कुल वही बात है कि सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट रो हमारे पास x क्यूब है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, साइन x का मिलेगा cos x और cos x का
डिफरेंशियल आप जानते हो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, बाकी के रो को हमें क्या करना है, बाकी के रो को हमें एज इट इज लिख देना है, उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, पी क्यू प्लस, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप बताइए, अब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, हाँ यही स्टेप आपको लेके चलना है और इसी स्टेप से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 का 0 हो जाएगा, माइनस का 1 का 0, ये भी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है कि 0 होता है। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, प्लस करते जाएंगे डिटरमिनेंट को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्स क्यूब साइन एक्स और कोस एक्स को हमें फर्स्ट रो को एज इट इज 6 माइनस 1 0 को एज इट इज, और थर्ड को हमें डिफरेंशियल करना है। p कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, थर्ड रो का 0 0 मिलेगा। देखो यहाँ पे चमत्कार, देखो क्या हो रहा है, चमत्कार है कि तीनों ही एलिमेंट्स सेकंड रो के 0 है। यहाँ क्या चमत्कार दिखाई दे रहा है, तीनों एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है कि अगर डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम है ना 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। ओके, तो इस आपका इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बाकी के दो डिटरमिनेंट को 0 कर दिया, एक डिटरमिनेंट हमारे पास रह गया। हमें टारगेट क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल चुके हैं हम, है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x की वैल्यू, वही स्टेप आपको यूज करते जाना है। 3 2 जा 6, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन का होता है प्लस का कोस, माइनस एज इट इज लिख देंगे तो प्लस कोस एक्स। ओके, 6 एज इट इज माइनस 1 0। ओके, p एज इट इज p स्क्वायर, बाकी के दोनों रोज को एज इट इज लिख लेना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, थर्ड को एज इट इज लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे 0 0 0 मिलने वाला है, ये डिफरेंशियल 0 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इस रो में सभी एलिमेंट्स। अब बात करेंगे थर्ड रो की, तो थर्ड रो का डिफरेंशियल सभी कांस्टेंट एलिमेंट है तो इनका डिफरेंशियल 0 होगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे 6 माइनस 1 0 और 3 एक्स स्क्वायर कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये डिटरमिनेंट भी देखो 0, ये डिटरमिनेंट भी 0। भाई क्यों, क्योंकि देखो सेकंड रो और थर्ड रो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 0 एलिमेंट्स मिल रहे हैं इसमें सभी, तो ये 0, तो हमें इजीली क्या निकल गया, f डबल डैश भी की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें बात करनी है क्या, f ट्रिपल डैश। ओके, f ट्रिपल डैश निकालेंगे, तो f ट्रिपल डैश निकाले प्यारे बच्चों। चलिए अब फिर फर्स्ट रो को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे 6 साइन का प्लस कॉस, माइनस एज इट इज रखेंगे, कॉस का माइनस साइन तो माइनस साइन होगा तो ये प्लस साइन मिलेगा हमें। बाकी को हम एज इट इज लिखेंगे, बाकी रोज को एज इट इज लिखना है, p स्क्वायर p क्यूब। ओके, अब हम सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 0 एलिमेंट मिलेंगे तो ये वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, तो थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड रो में भी हमें 0 0 मिलेंगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों x इक्वल टू 0, तो इसमें यहीं पे डिटरमिनेंट में x इक्वल टू 0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। रिजल्ट हमें मिलने वाला है, देखो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा अब ये, है ना। तो f ट्रिपल डैश
एफ ट्रिपल डैश 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, है ना, तो ये मिलेगा 6 माइनस का कॉस 0 होगा 1, साइन 0 होगा 0, 6 माइनस 1 0, पी स्क्वायर, ओके पी क्यूब। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया चमत्कार दिखाई दिया प्यारे बच्चों। देखो दो रोज क्या आ गए, 0 आ गई, तो दो रोज 0 आ गई, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0, क्योंकि r1 और r2 इक्वल आ गए। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये f ट्रिपल डैश 0 क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ p है। ये p का कोई भी टर्म्स इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं पूरी वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ p, ओके, है ना। मजा आया डिफरेंशियल पढ़ के डिटर्मिनेंट का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द